ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चींटी के दिमाग में कितनी तस्वीरें स्टोर होती है। कई चींटियां जिस रास्ते पर चलती हैं उससे गुजरते हुए रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए चलती हैं। इसके जरिए वे भोजन हासिल करने के बाद अपने घर लौटने का रास्ता तलाश लेती है। लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली चींटी ऐसा नहीं करती है। वो ऐसे ही खाने की खोज में इधर उधर घूमती चलती है और अमूमन लौटते हुए अपने घर का रास्ता तलाश ही लेती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो रास्तों की तस्वीर याद करते हुए चलती है, मानो उसके दिमाग में कोई आंतरिक जीपीएस सिस्टम काम कर रहा हो। चींटियां अपने घर का रास्ता, लैंडमार्क के बारे में जानकारी को अपने छोटे दिमाग में एकत्र करते हुए चलती है। इंसान भी इसी तरह से अपने रास्तों को याद रखते हैं। इस प्रभावी तरीके के जरिए जब चींटी अपना रास्ता भटक जाती है तो इन विजुअल संकेतों के जरिए रास्ता पहचान ही लेती है। ब्रिटेन के एडिनबरा यूनिवर्सिटी के बारबरा बेव के नेतृत्व में एक दल ने जानने की कोशिश की थी और उन्हें जो चीजें जो इकट्ठा की उसमें यह है कि चींटी का दिमाग किस तरह से काम करता है। उनकी टीम ने चींटियों के मस्तिष्क को समझने में कामयाबी हासिल की है। अभी सवाल ये उठता है कि कितनी इमेज स्टोर कर लेती हैं चींटियां। चींटियों का दिमाग उनके मस्तिष्क के सबसे अगले हिस्से में मौजूद होता है। उनकी टीम ने अध्ययन के नतीजे को न्यूयॉर्क के एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी साइंस की 2015 की मीटिंग में रखी थी ये बातें। उन्होंने ये कहा था कि हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि चींटियों के दिमाग में क्या चलता रहता है। चींटियों के दिमाग के नेटवर्क की नकल कर एक छोटा सा एक रॉबोट भी उन्होंने बनाया था। ये रॉबोट एक तरह का मोबाइल फोन है जो व्हील के माध्यम से चलता भी है। एक चींटी की तरह ये देख भी सकता है अपने कैमरे के माध्यम से। इसके अंदर जो प्रोग्राम लगा हुआ होता है उसके चलते आसपास तो चलता ही है, इसमें एक ओमनी डायरेक्शनल लेंस भी लगा होता है उस रॉबोट में। उस प्रयोग से यह पता चला कि एक चींटी स्थान को पहचानने के लिए 400 तस्वीरों को स्टोर कर सकती है। रॉबर्ट को चींटियों वाले रास्तों को ही फॉलो करने का निर्देश दिया गया और उनके प्रयोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि विजुअल इमेज के जरिए चींटियां अपना रास्ता तलाशती हैं। रॉबर्ट कहें या फिर कृत्रिम चींटियों को कई प्रयोग में इस्तेमाल वो लोग करते हैं। चींटियों की नकल से बेहतर तकनीक है ये। वो लोग कहते हैं कि हमें रॉबर्ट्स को उन स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां कॉम्प्लेक्स सेंसर नहीं भेजना चाहिए। चींटियों में एक खास गुण होता है कि आपस में मिलकर एक सुपर जीव के तौर पर काम करती है। वहीं चींटियों के दिमाग को बनाना यह भी जाहिर करता है कि किस तरह प्रकृति तकनीक की दुनिया को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा चींटियों के जमीन के अंदर खुदाई करने की क्षमता भी बेहतरीन होती है। ऐसे में चींटियों की कॉलोनी की तरह रॉबर्ट्स की कॉलोनी बनाई गई है जिससे अलग अलग प्रयोग सब वो लोग कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि चींटियों का दिमाग चाहे जितना छोटा हो लेकिन उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। एकता सीख सकते हो आप उनसे कि सारी चींटियां मिल बांट के पूरा काम करती है। तो मिला जुला कर यह है कि 400 इमेज कम से कम वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।